बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नहायत ही रिफ़्रेशिंग शरबत की रेसिपी, जिसको आप इफ्तारी या फिर सहरी में बना सकते हैं। इससे आपको प्यास भी नहीं लगेगी और मैदे में जलन भी नहीं होगी। तो इसके लिए आपको सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए, जिसमें हमने लिया है चीनी, लेमन लिया है, 1 अदद 12 अदद इलायची ली है और 1 गिलास पानी लिया है। तो सबसे पहले आपने इलायची को 1 कप में डालना है और उसमें पानी डाल के इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगोना है। उसके बाद एक बर्तन में पानी हम लेंगे, 1 गिलास पानी, और फिर हम इस पानी में इलायची डालेंगे जो हमने भिगोया था। अगर आप डायरेक्ट ये रेसिपी बनाना चाहते हैं तो आप इसको कूटें, इसको ना भिगोएं, बस आप इसको अच्छी तरह से कूट दें, तो इससे भी रेसिपी अच्छी बनेगी। उसके बाद इसको कवर करें और उबाल आने तक पकाएं अच्छी तरह से। तो यहाँ पर उबाल आ चुका है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने चीनी शामिल कर लिया है और चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से हल हो जाए। उसके बाद हम इसको दोबारा से कवर करेंगे ताकि हमारी ये चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर उबाल आ चुका है, हमारी चीनी भी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें लेमन डालेंगे। लेमन को अच्छी तरह से निचोड़ना है, इससे जायका भी अच्छा आएगा और चीनी के क्रिस्टल भी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 लेमन को अच्छी तरह से निचोड़ दिया है। अब हम इसमें ग्रीन फूड कलर शामिल करेंगे, इससे ये बहुत रिफ़्रेशिंग लगेगा और पीने में भी मज़ा आएगा। तो यहाँ पर मैंने कलर शामिल कर लिया है। अब इसको 1 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पर हमारा 1 मिनट हो चुका है, मैंने चूल्हे को ऑफ़ कर दिया है। अब हम इसको ठंडा करेंगे और किसी बोतल में डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको बोतल में ट्रांसफ़र कर लिया। अब हम इसको सर्व करेंगे। इसको मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था। ठंडा हो चुका है माशाल्लाह से और बहुत ही रिफ़्रेशिंग लुक दे रहा है। आप इस शरबत को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्पेशली वो लोग ज़रूर ट्राई करें जिनको मैदे में जलन होती है या दिन में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो आप इसको सहरी में फिर ज़रूर बनाएं। इफ्तारी में भी आप इसको बना सकते हैं। मुझे फिर फीडबैक भी दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।